शांति। मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य अपने शरीर के द्वारा अनेक निरंतर कर्म करता ही रहता है। बिना कर्म के वह चल नहीं पाता। कर्म करना उसके लिए अति आवश्यक भी है और उससे कर्मों से अनेक अच्छी और बुरी प्राप्तियां भी होती रहती हैं। मनुष्य जीवन के अंदर हर एक मनुष्य को एक दो का साथ भी चाहिए, सहारा भी चाहिए, एक दो की मदद भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण वो बिना समाज के या बिना परिवार के वो कभी भी इतना अकेला होकर जी नहीं पाता है। किसी को ही अकेलापन पसंद आता है, परंतु अकेलापन भी एक साथी होता है। इसीलिए चाहे वो अकेला रहे, एकांत में रहे या अंतर्मुखता में रहे, परंतु वो कहीं ना कहीं किसी न किसी भावों के साथ, किसी न किसी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे भावों को और भावनाओं को साथ में लेते हुए वो जब अकेला नहीं रहता तो वह क्या करता है। या तो वह चाहता है कि कोई उसे दे, या फिर वो स्वयं जब किसी को दे तब वो अपने जीवन के अंदर संतुष्टता का अनुभव कर पाता है। या तो वो सभी को स्नेह दे, सहयोग दे, जो भी शक्तियां किसको चाहिए वो शक्तियां प्रदान करे, या फिर धन संपत्ति, अनाज, वस्त्र आदि आदि कई जीवन की आवश्यकताएं हैं। या तो वो उन आवश्यकताओं को बांटे या उन्हों को दे, या फिर जीवन के अंदर जिनों के अंदर जो भी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को भरने के लिए जो भी उसके पास अपने गुण हैं उन गुणों को वो उनमें भरे, या उनके अंदर हिम्मत भरे जीने की, या उनके अंदर साहस भरे कुछ करने के लिए, या फिर वो स्वयं उनको स्नेहपूर्ण साथ देते हुए ऐसा सहयोग दे कि वह साथी बन जाए और साथी बन करके वो उसका सहारा बने। यहाँ तक कि कभी कभी देखा जाता है कि जीवन जीने का वो व्यक्ति आधार तक बन जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इंसान को, मनुष्य को
जीवन के अंदर जरूर कुछ करना है, चाहे अपने लिए चाहे औरों के लिए। और ये जो अपने लिए करने की बात है और जो औरों के लिए करने की बात है, जिसको हम सेवा कहेंगे, चाहे वो स्वयं की सेवा करे, चाहे परिवार की सेवा करे, चाहे समाज की सेवा करे, या फिर समाज से आगे बढ़कर वह अपने देश की और अपने विश्व की सेवा करे। वो सेवा करना चाहता है, फिर वो स्वयं की हो व अन्य की हो। अब सेवाओं में भी अनेक साधन हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां उनको हुई हैं। वो प्राप्तियां हैं, शक्तियां हैं, गुण हैं, भौतिक पदार्थ है, अनेक प्रकार से वो सेवाएं कर सकता है। परंतु जो भी बाहर से सेवाएं करनी होती हैं, उसमें संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, जिससे वो भौतिक पदार्थों को जुटा सके या खरीद कर सके, और फिर वो उन भौतिक पदार्थों के द्वारा अन्यों की सेवा करे। तो ऐसा कुछ जीवन में होना चाहिए जिसमें हमें धन, संपत्ति या भौतिक पदार्थों की आवश्यकता न पड़े। तो ऐसी सेवाएं कौन सी हैं? वो सेवा हम कैसे करें? किस साधन के द्वारा हम सेवा करें तो हमें भौतिक किसी भी प्रकार की संपत्ति, पदार्थ या किसी भी प्रकार से धनराशि की आवश्यकता न पड़े? तो वो सेवा परम प्रिय परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं। वो सेवा है मनसा सेवा। और इस मनसा सेवा के लिए हमें किसी भी प्रकार के किसी को भी जुटाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि हमें चाहिए तो एकाग्रता चाहिए। मनसा सेवा के लिए हमें अपने लक्ष्य के ऊपर एकाग्र चित्त होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं उसके प्रति हमारे मन को हमें तैयार करना पड़ता है। वह व्यक्ति कौन है, वह आत्मा क्या है, कैसी है, उसको किस चीज की आवश्यकता है। चीज कहने से मतलब भौतिक पदार्थ नहीं, परंतु सर्व प्रकार के भौतिक पदार्थ कम ज्यादा या आवश्यकता जितना प्राप्त होने के पश्चात भी वह व्यक्ति यदि दुखी है, अशांत है, रोगी है, पीड़ित है या किसी भी विषय विकारों से परवश वो बड़ा त्राही त्राही स्वयं से है, स्वयं से भी वह बहुत ही अपनी ऐसी नकारात्मक आदतों से स्वयं को घृणा करता है या स्वयं को नफरत करता है या स्वयं की उन आदतों को मिटाना चाहता है पर मिटा नहीं पाता है। तो ऐसी आत्माओं के लिए ये मनसा सेवा बहुत एक
सफल विधि है। और इस सफल साधन को विधि पूर्वक यदि किया जाए तो हम अपने ही स्थान पर बैठ करके और उन आत्माओं को सन्मुख में ला करके और उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे वाचा से, वाणी से सेवा करते हैं, तो हम उनका जो परिवर्तन करना चाहते हैं या वो व्यक्ति अपना जो परिवर्तन करना चाहती है, हम उसको वाणी के द्वारा ज्ञान सुनाकर, उसको उसकी कमजोरी के कारण सुनाकर और उस कमजोरी को मिटाने के निवारण सुनाकर और उसके लिए उसको जो भी चाहिए वो कहाँ से प्राप्त होगा, ये सारा ज्ञान उसको देकर और हम उसको कोई विधि सिखला देते हैं जहाँ से वो उस सोर्स को, उस स्रोत को प्राप्त करता है जिससे वो अपना परिवर्तन कर सकता है। या फिर हम अपने कर्मों के द्वारा हम उन्हें वो कर्म करके सिखलाते हैं कि मैं ऐसा कर्म करती हूँ तो मेरे जीवन के अंदर कैसे परिवर्तन आता है और आगे और भी कैसे आएगा। तो हम अपनी चलन से, कर्म अर्थात अपनी चलन, तो हम अपनी चलन से भी उसको शिक्षा प्रैक्टिकल दे सकते हैं और उसको प्रभावित करके हम उसको भी प्रेरित करते हैं कि परिवर्तन के लिए किस प्रकार के कौन से कर्म शक्तिदायक और सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं। अतः सफलता को प्राप्त करना है तो इस प्रकार के कर्म करना आवश्यक है। तो वाणी और कर्म के द्वारा उसका परिवर्तन शक्य होता है। आज हम देखते हैं कि साइंस ने इतने अच्छे अच्छे आकर्षण के साधन बनाए हैं कि आज हम दूर बैठी हुई, बहुत दूर, यही कह दें कि 7 समंदर के पार बैठी हुई व्यक्ति को यदि हम अपने सन्मुख पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, या उसको हम निरोगी है या रोगी है, कैसी है वह व्यक्ति, खुश है या नाखुश है, हम उसको सन्मुख में देख सकते हैं। न सिर्फ इतना, लेकिन उनसे हम अपने दिल की बातें भी कर सकते हैं, वह भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। इस प्रकार बातचीत करके भी हम उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध जो है वो जोड़ पाते हैं। तो ये जो मनसा सेवा, जो कि एक आध्यात्मिक रूहानी सेवा है, जो परमपिता परमात्मा सिखलाते हैं, जो भौतिक किसी भी पदार्थ और साधनों का सहारा नहीं लेती, तो ये मनसा सेवा ये एक साइलेंस की सेवा मानी जाती है। जैसे वो साइंस की सेवा, वैसे यह शांति की सेवा कही जाती है। तो ये साइलेंस की सेवा, जब साइंस के भौतिक विनाशी पदार्थ यदि इतनी रिजल्ट दे सकते हैं, तो ये अविनाशी ज्ञान और अविनाशी शांति की शक्ति, वह शांति की शक्ति कितना अविनाशी रिजल्ट दे सकती है। वो अल्पकाल की रिजल्ट देता है साइंस, परंतु ये साइलेंस की शक्ति अविनाशी और सदा काल की हमें रिजल्ट दे सकती है।
परंतु इस मनसा सेवा के लिए जैसे हमने आपको बताया कि पहले तो चाहिए एकाग्रता, क्योंकि इस साइलेंस की शक्ति को हम प्रभु के द्वारा, जो सर्वशक्तिमान है, हम उनसे ये साइलेंस की शक्ति का स्रोत जो है वो ले सकते हैं, उनसे वो स्रोत हम पा सकते हैं। परंतु उसको पाने के लिए हमें उसके साथ रिलेशन, अपना संबंध जुटाना पड़े, और संबंध के साथ साथ हमें भी उसके साथ संपर्क बनाना पड़े। संपर्क, स्नेह, संबंध, और फिर बार बार का एकाग्रता का अभ्यास, जो एकाग्रता हमें उस शक्तियों को स्वयं में भरने के लिए ताकत दे, या फिर एक ऐसा कनेक्शन बने, जैसे मेन कनेक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक साधनों का कनेक्शन होता है, तो ही वह साधन हमें ये सब उपलब्धियां करा सकता है। वैसे ही हमारा भी परमपिता परमात्मा के साथ यदि आध्यात्मिक रूहानी स्नेहपूर्ण संबंध, और संबंध के साथ योग के द्वारा, एकाग्र चित्तता के द्वारा यदि संपर्क है, तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही हम अन्य आत्माओं के साथ भी अपना रूहानी संबंध जोड़ करके, या संपर्क बना करके, या उनको स्मृति में ला करके हम उन दूर दूर की आत्माओं को सन्मुख खड़ा कर सकते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष हमारे आगे ला सकते हैं। और हम यहाँ बैठे बैठे उन आत्माओं को स्मृति के और एकाग्रता से प्रभु की याद के स्मरण और संकल्पों के द्वारा, और उन संकल्पों के अंदर भी शुद्धता और शुभ वृत्ति, यदि ये सब को शामिल करके यदि हम उस आत्मा को याद करते हैं, तो उसको आकर्षण होती है, और उस आकर्षण में वो खींची हुई हमारे सन्मुख उपस्थित हो जाती है, प्रत्यक्ष होती है, और उसको प्रत्यक्ष होने के पश्चात हम उस आत्मा को योग के द्वारा, या अपनी शुभ दृष्टि वृत्ति, शुद्ध स्मृति और परमात्म स्मृति के द्वारा, रूहानी संबंध के साथ यदि हम उसको संकल्पों से ज्ञान सुनाते हैं, या शक्तियों के वाइब्रेशन भेजते हैं, या फिर गुणों का वाइब्रेशन देते हैं, तो उस आत्मा के अंदर शक्ति हमारे नेत्रों के द्वारा, हमारी स्मृति की वृत्ति के द्वारा उसको प्राप्त होती है। और यहाँ तक कि हम उसकी वृत्ति को बदल सकते हैं, उसकी दृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं, और जिसकी वृत्ति बदली, उसकी दृष्टि और कृति को परिवर्तन होने में देरी नहीं लगती है। तो वृत्ति तक पहुंचने के लिए ये मनसा सेवा अति आवश्यक है। और जब वृत्ति तक ये सेवा पहुंचती है, या वृत्ति तक हम ये सेवा करते हैं, मनसा सेवा, तो वृत्ति से उसकी दृष्टि का परिवर्तन होता है, दृष्टि का परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन उसकी कृति का परिवर्तन करता है, और कृति में वह ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने को प्रेरित होता है। सूक्ष्म उसे वह प्रेरणा कर्म में लाती है, और वह कर्मों को करता है, तो उसके कर्मों के अंदर श्रेष्ठता आने के कारण वह सभी के प्रति
सकारात्मकता भी लाता है, सकारात्मक कर्म करता है, सकारात्मक सोचता है, शुभ वृत्ति के साथ उनको स्नेह देता है, सहयोग देता है, उनके ऊपर रहम भी खाता है, उनको जिसकी आवश्यकता है वो गुण और शक्ति भी उन्हें प्रदान करता है, और इस प्रकार वो अन्य आत्माओं की मदद करता है, अर्थात उनकी सेवा करता है। और वह आत्मा वो सकारात्मकता पा करके, सकारात्मकता में गुण, शक्तियां, शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, पवित्र वृत्ति, ये सब पाकर के वह आत्मा इतनी अपने अंदर शुद्धता लाती है, शुभ वृत्ति लाती है, जिसके कारण उसका तन और मन, उसका भाव, उसका स्वभाव, उसके संस्कार सब निरोगी बन जाते हैं। निरोगी अर्थात किसी भी प्रकार का रोग नहीं। नकारात्मकता सबसे बड़े ते बड़ा असाध्य रोग है, परंतु असंभव नहीं, तो उसको संभव करता है यह राजयोग की शिक्षा, अर्थात रूहानी सेवा की शिक्षा। पर कौन सी रूहानी सेवा? मनसा सेवा। और ये मनसा सेवा के लिए हमें दो बातों की विशेष आवश्यकता है कि एक तो हम अपनी रूहानी स्थिति रखें, अपनी स्थिति को बनाएं, और दूसरा हमारी रूहानी वृत्ति। यदि हमारे अंदर ये पवित्रता, रूहानी वृत्ति माना रूह, जो रूहानी पिता परमात्मा है, उनसे हमारा संबंध, परमात्मा चूंकि परम पवित्र है तो हम आत्मा उनकी संतान है, तो हमारे अंदर एक शांति की शक्ति होती है, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई रोग या किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी भाव, स्वभाव और संस्कार की हलचल नहीं होती। और इसके कारण जब स्थिति हमारी रूहानी माना अचल होती है, तो वो अचल स्थिति किसी भी प्रकार की, जो भी हमारे पुरुषार्थ में जो भी बातें आती है, तेरा मेरा करने की बातें, जिससे हम दुखी व्यथित होते हैं, या फिर हम जो भी हमारे सामने विघ्न आते हैं, हम किसी अहंकार के वश, किसी क्रोध के वश, कहाँ लोभ के वश, कहाँ मोह के वश, किसी न किसी विकार के वश यदि होते हैं, तो यह शक्ति इस विघ्नों को टालती है, खत्म करती है, यहाँ तक कि उसका समूचा नाश करती है। तो विघ्नों पर भी वो हमें विजय प्राप्त कराती है। किसी भी प्रकार की आशा, निराशा, सुख, दुख, शांति, अशांति, डिस्टर्ब होना या खुश होना, इन सभी परिस्थितियों में वो हमें साक्षी दृष्टा रखती है। परंतु याद रहे, इस मनसा सेवा के लिए पवित्रता अति आवश्यक है, शुद्धता अति आवश्यक है, शुभ वृत्ति रखना अति आवश्यक है। प्रत्येक के लिए शुभ सोचना, सकारात्मक सोचना, निर्वैर बुद्धि रखना, बदला लेने की भावना से स्वयं को मुक्त रखना, हरेक के दुख दर्द को देखते हुए उनके प्रति एक रूहानी रहम भावना रखना, और उस रहम भावना के साथ साथ रूहानी संबंध की, स्नेह की स्मृति रखना,
और फिर परमपिता परमात्मा की स्मृति के साथ इस सेवा को यदि हम करते हैं तो हम सेवा में 100% सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इसके लिए हमें अंतर्मुखी होना अति आवश्यक है। यदि हम अंतर्मुखी नहीं तो हम भी सुखी नहीं और हम अन्य आत्माओं को भी सुखी नहीं कर सकते। इसीलिए कहावत है, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो ये मनसा सेवा का लक्ष्य हम अपने दर्पण में बार बार देखना सीखते हैं, अर्थात हम अंतर्मुखी बनते हैं। अंतर्मुखता माना अपना दर्पण देखना। हम अंदर में अपने को बार बार चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम स्वयं को चेंज करते हैं और हमारा यह परिवर्तन हमें प्रेरित करता है। जब कोई हमारे सामने हमारी तरह दुखी होकर के आता है, पीड़ित होकर के आता है, किसी आदत या कमजोरी के वशीभूत होकर के, त्रस्त होकर के आता है, तो उनके प्रति हमारे रूहानी स्नेह के कारण रहम आता है और हमारे रूहानी संबंध के कारण उनको सहयोग देने का, उनको कुछ प्राप्त कराने की हमारी वृत्ति बनती है। और ये वृत्ति ही हमारी शुभ वृत्ति है, शुद्ध दृष्टि है, क्योंकि शुद्ध संबंध से ये उत्पन्न होती है। अतः अंतर्मुखता को धारण करें, अंतर्मुखी बने, एकांत में बैठकर अपने से बातें करें और अपने से बातें करके हम ये मनसा सेवा स्वयं की भी कैसे कर सकते हैं और अन्य आत्माओं की भी कैसे कर सकते हैं, वो जो विधि बताई हमने उस विधि प्रमाण हम सोचें, नोट करें, चेक करें और फिर उसको चेंज करें। और यदि हम अपने को भी कमजोर महसूस करते हैं, शक्तियों की अपने में कमी महसूस करते हैं, तो हम अपने परम पिता परमात्मा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो सर्वशक्तिमान है, प्यार का सागर है, जो हमारे ऊपर रहम करता, स्नेह करता, दया की वर्षा करता, करुणा वर्षाता, सुख देता, शांति देता, आनंद देता, प्रेम देता और हमें शुद्ध बनाता, अपने शुद्ध संबंध में बांधता और हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति कराता, उनको हम दिल से, स्नेह से और उसके साथ के हमारे रूहानी संबंध से याद करें और मनसा सेवा की शक्तियों को भरें और फिर मनसा सेवा करें। ओम शांति।